मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे डफर ट्रम्प के टेरिफ नीति और भारत के विपक्ष के नेता, विघ्न संतोषी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उसको समर्थन। चर्चा शुरू करने के पहले सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी पिछले चुनाव अभियान में ट्रंप ने नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका को महान बनाने की घोषणा और प्रचार के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। और जैसे जनवरी 25 में शपथ लिया, उसके बाद दुनिया के खिलाफ टेरिफ पॉलिसी लाया और उनके जो अति विश्वसनीय एलाई 5-22 कंट्री के मित्रों के ऊपर टेरिफ का आतंक चलाया और अमेरिका को उनके नजरों में, अपने एलाई राष्ट्रों के नजरों में अविश्वसनीय बना दिया। पहले ट्रम्प बोलते थे कि चीन को काउंटर करने के लिए चीन के खिलाफ टेरिफ लगाना चाहिए, और चीन के साथ साथ दुनिया के खिलाफ टेरिफ लगाया और टेरिफ पे घोषणा कर दिया। फिर 3 माह के लिए उसको होल्ड पे रखा और अभी भारत के खिलाफ 25% टेरिफ, पाकिस्तान के खिलाफ 19% टेरिफ, बांग्लादेश के खिलाफ 20% टेरिफ लगाया है। अपने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लालच में ट्रम्प इतना आगे बढ़ गए हैं, इतना बदान्धता आ गया है कि अपने एलाई राष्ट्रों को भी अविश्वसनीय बना दिया है। अमेरिका को, भारत को भी। भारत के लोग पहले कितना समर्थन करते थे ट्रम्प को, आज भारत में, अमेरिका में उनको कोई पसंद नहीं करता है। उसका कारण है कि पारिवारिक बिजनेस के मदान्धता में दुनिया के सभी राष्ट्रों को के नजरों में अमेरिका को अविश्वसनीय बना दिया है और सत्ता के मदान्धता में समानता और लोकतंत्र को भी भूल गए हैं। अभी ट्रम्प की जो पॉलिसी है और ट्रम्प की जो आतंक भरे जो टेरिफ नीति है, ट्रम्प ये समझ रहे हैं कि दुनिया में किसी को भी वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके खिलाफ दुनिया के कोई भी राष्ट्र कुछ नहीं कर सकता। ये उनकी मानसिकता है। लेकिन आज अमेरिका में शेयर मार्केट में $1 ट्रिलियन की नुकसान हुआ है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को, कंपनियों को। क्यों हुआ है? क्यों आज दुनिया के उसके जो 5-22 कंट्री के मित्र, ब्रिटेन और फ्रांस, नेटो के एलाई, स्पेन, कनाडा, सब आज उससे जो F-35 के जो समझौता हुआ था फाइटर जेट लेने के, सब उसको होल्ड पे रख रहे हैं और अब कोई उनसे हथियार भी लेने के बारे में सोच रहा है कि लिया जाए कि ना लिया जाए। तो ट्रम्प की जो पॉलिसी है वो अमेरिका की जो महाशक्ति की स्टेटस है, वो लगता है कि इनके कार्यकाल के अंतिम वर्षों में समाप्त हो जाएगा। फायदा इसको होगा ट्रम्प की नीति से। अभी फिलहाल चीन को फायदा होगा
हो सकता है भारत को भी फायदा हो, खासकर आयल एक्सपोर्ट में और हथियार निर्यात में भारत को भी फायदा होगा। अभी 25% टैरिफ की घोषणा किया भारत के खिलाफ, एक दिन बाद वापस ले लिए, 7 तारीख को घोषणा करेंगे बोले, और भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बोल दिया। रूस के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल दिया और भारत के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला। आप सब पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि डेड इकोनॉमी भारत को कैसे बोला जा सकता है किसी भी पैरामीटर में। 80 के दशक में जब अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दुनिया में पोजीशन भारत की 55, 60, 50 की स्थिति थी, आज तो चौथी नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आज भारत के इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी विश्व बैंक बोल रहा है, IMF बोल रहा है, UNO बोल रहा है, मूडी जैसे रेटिंग एजेंसी हैं, सब बोल रहे हैं। और ये सब जो विश्व बैंक हैं, चाहे IMF है, चाहे UNO, सब कहाँ पे हैं? अमेरिका में है। विश्व बैंक और IMF में हिस्सेदारी अमेरिका की सबसे अधिक है, उसी के आधिपत्य में है। ये जब बोल रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और अभी 2025 में ग्रोथ रेट के बारे में IMF और विश्व बैंक ने कहा है कि 6.5 से 7% ग्रो करेगा, जो विश्व में फास्टेस्ट है। चीन की ग्रो आज 4% है, अमेरिका के 1.9% है, जर्मनी की ग्रोथ रेट 0 है, ब्रिटेन की 1% है। तो दुनिया में जो आर्थिक रूप से जो टॉप पोजीशन में है, उनका ग्रोथ रेट 2, 3, 1 है। भारत की ग्रोथ रेट 6.5 अभी है और 7% तक जा सकता है। तो डेट इकोनॉमी भारत कैसे हो सकता है? 80 के दशक में था, आर्थिक रूप से विश्व में इसका स्थान 50, 55, 60 था। 90 के दशक में शुरू में विश्व बैंक में सोना को गिरवी रखना पड़ा था 91 में, उस समय डेड इकोनॉमी कहा जा सकता है। आज तो दुनिया मान रहा है भारत की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और आज चौथे नंबर की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई है। घोषित नहीं हुई है, लेकिन अगले 1 साल में घोषित भी हो जाएगा। 2027 तक विश्व के तीसरी नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन रुकिए, यहाँ पे हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, जो विघ्न संतोषी मैं कहूंगा इनको, इन्होंने आज तक किसी भी प्रगतिशील नीति और भारत के प्रगति के बारे में रचनात्मक बातें और संतोषप्रद बातें नहीं किया है। आपने देखा होगा कि कश्मीर में धारा 370 को जब समाप्त किया गया तो राहुल गांधी जी का क्या बयान था, कितने दुखी थे, कांग्रेस के हर नेता कितने दुखी थे। संसद में भी यथासंभव विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रत्यक्ष रूप से चैलेंज जो किया गया 370 में, कांग्रेस की हाथ रही है। और किस अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के बारे में क्या पढ़ते हैं राहुल गांधी, क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं? मेरे को तो लगता है कि ये जो वामपंथी हैं और जो शहरी नक्सली हैं, जो अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, उनसे शायद अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, उनको देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की, बिल्कुल ट्रंप ने सही कहा है, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, मृत इकोनॉमी है। अरे भाई, किस दुनिया में रहते हो? आज दुनिया के अमेरिका के ही रेटिंग एजेंसी बोल रही है और ट्रंप के समर्थन कर रहे हो। चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो 370 समाप्त होने के बाद जो पर्यटक आ रहे थे कश्मीर में, 2.5 करोड़
2 करोड़ हर साल जो आ रहे थे, कांग्रेस के नीति को देखने से तो लगता है ये खुश नहीं थी उससे। और जब पहलगाम में जब हमला हुआ, आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ के 26 निर्दोष पर्यटकों के हत्या उनके परिवार वालों के सामने किया, तो ये कांग्रेसी नेता क्या बोल रहे थे? चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कर्नाटक के कांग्रेसी नेता हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, ये कैसे हम बोल सकते हैं कि ये पाकिस्तान के ही आतंकवादी हैं? हो सकते हैं हमारे ही आतंकवादी हैं, हमारे ही देश के। क्या इनका सोच है? एक लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं? आज इनकी वोट के राजनीति के कारण जो पॉलिसी रहा है, चाहे पाकिस्तान के बारे में, चाहे पहलगाम हमला के बारे में, चाहे अर्थव्यवस्था के बारे में, चाहे हर जो पॉलिसी है, जो प्रगतिशील विकासवादी पॉलिसी है, जिससे भारत की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रो कर रही है, इसके बारे में क्या इनका विचार है? लोग आज नहीं समझते होंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने राहुल गांधी को, जो ट्रम्प को अभी समर्थन किया, भारत को जो डेड इकोनॉमी कहा और ट्रम्प को समर्थन किया, इसलिए मैं राहुल गांधी को कहता हूं कि ये विघ्न संतोषी विपक्ष के नेता है। और ट्रम्प की जो पॉलिसी है, उससे ट्रम्प अभी सत्ता के मदानदता में सोच रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से दोस्ती कर लूंगा और उसको टेरिफ में रियायत दे दूंगा, और अभी तेल वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कहीं खोज भी नहीं हुआ है। अब बोलता है कि इतना पेट्रोलियम पदार्थ प्रोडक्ट करेगा पाकिस्तान की, भारत को उससे लेना पड़ेगा, और पेट्रोलियम रिसर्च में और प्रोडक्शन में अमेरिका इन्वेस्ट करेगा। अरे किस दुनिया की बात कर रहे हो भाई? दोबारा अमेरिका की राष्ट्रपति बन गए हो, अमेरिका की जो साख है उसको ध्यान दो। ऐसा ना हो कि अभी जो सुपर पावर की स्टेटस है वो अगले 1-2 साल में खत्म हो जाए, और आपके जो नीति है इसको नहीं बदले, तो निश्चित है जो अमेरिका की जो विश्व में साख है वो भी खत्म हो जाएगा, और अमेरिकन इकोनॉमी जो अभी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो भी क्लैप्स हो सकती है। और अमेरिका के लोग, वहां के सिस्टम ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग भी आ सकता है। हो सकता है कि इनको कुर्सी छोड़ना पड़े, और जो पारिवारिक बिजनेस है, क्रिप्टो करेंसी की बिजनेस है, उसके लालच में और पारिवारिक बिजनेस के लालच के मदहंधता में दुनिया में जो टेरिफ का आतंक और ये सब रायता फैला रहा है अमेरिका, तो ट्रम्प को और अमेरिका को बाद में पछताना पड़ेगा। इसका परिणाम आज शेयर मार्केट में दिखा है। $1 ट्रिलियन खत्म हो चुका आज अमेरिकी मार्केट में। $1 ट्रिलियन अमेरिकी लोगों का कितना होता है? $1 ट्रिलियन। कई ऐसे देश हैं जो 100 देश होंगे छोटे छोटे, जिनकी टोटल इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की नहीं है। तो सत्ता के मदांधता और पारिवारिक व्यवसाय के मदांधता से अगर ट्रम्प बाहर नहीं आए, तो अगले 1-1.5 साल में उनके खिलाफ अमेरिका के लोग विरोध में आ जाएंगे। अमेरिका की व्यवस्थापिका कांग्रेस उनके खिलाफ महाभियोग ला सकते, निश्चित है। देखिएगा आप, आज मैं बोल रहा हूं। और अमेरिका के इकोनॉमी
और विश्वव्यापी अमेरिका की जो साख है वो भी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। और जो सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है अमेरिका, जो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो भी डाउनफॉल में आ जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, और चीन उसके बराबरी में आ सकता है, चीन आगे बढ़ सकता है। और दुर्भाग्य देखिए कि भारत की इकोनॉमिक जो साउंड पोजीशन में है, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की रेटिंग एजेंसी, विश्व बैंक, IMF सब मान रहे हैं उसको, यहाँ के विघ्न संतोषी विपक्ष के नेता राहुल गांधी डेड इकोनॉमी मान रहा है, जो ट्रम्प जैसे डफर व्यक्ति के कहने पे उसके समर्थन कर रहा है। भारत के लोग भी इसके बारे में क्या सोचेंगे? कितना दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र में विरोध होता है, लेकिन विरोध करने का मतलब नहीं है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश में शांति आ रही है, देश प्रगति कर रहा है, और विश्व में भारत की जो साख बन रही है उसके बारे में एक विघ्न संतोषी बन के दुनिया में दुष्प्रचार करना, भारत के लोकतंत्र के बारे में दुष्प्रचार करना, भारत के चुनाव प्रणाली के बारे में दुष्प्रचार करना, एक विपक्ष के नेता को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये समझ रहे हैं कांग्रेसी और राहुल गांधी की लोग यहाँ आज इतने समझदार नहीं हैं। ये जो वामपंथी अर्थनीति और शहरी नक्सली की अर्थनीति पढ़ के भारत के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं, लोग समझते हैं, उनको भी सबक सिखाएगी जनता। और ट्रम्प को तो अमेरिका के लोग ही सबक सिखाएंगे। जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते को नहीं बदले तो अमेरिका की इकोनॉमी डाउनफॉल होगी, विश्व में साख अमेरिका की समाप्त हो जाएगी, और ट्रम्प के खिलाफ भी लोग सामने आएंगे और महाभियोग भी सामने आएगी। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।